आप सभी को नमस्कार। प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 9 के लेसन 4 को, जो सीबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा जो प्रदत्त पुस्तक है सेमुसी भाग 1, उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें लेसन 4 जो कल्पतरु शीर्षक नाम का जो चैप्टर है, इसे ही आज हम लोग देखेंगे। इसमें वास्तव में इसके विषय में आपको पता होना चाहिए कि यह जो कथा ली गई है वो बेताल पंचविंशति है ना। बेताल पंचविंशति ये जो प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, इससे इसको जो है संग्रहित किया गया है, लिया गया है। तो इसमें बहुत ही ज्ञानप्रद 25 कथाओं का संकलन है, जो कि अलग अलग नैतिकता से संबंधित या बड़े ही अलग अलग जो नीति की बातें हैं वो इसमें समाहित की गई है। तो आज हम लोग इस कथा को देखेंगे। इसमें शुरू में कुछ परिचय है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने इस चैनल को, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे कि आपको इसकी सूचना मिलती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पतरु ये 4th लेसन है, चतुर्थ पाठ। कहता है प्रस्तुतो अयं पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। बेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से इसको संपादित करके यहाँ संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटना भी जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। कहते यहाँ पर मनोरंजक घटनाओं से और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जो है जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है, बताया गया है कि जीवन का मूल्य क्या है ना। अस्याम कथायाम, इस कथा में पूर्व कालतः एवं स्वगृहोद्याने, कहता पूर्व काल से ही अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा, कल्प वृक्ष से जो है जिमुत वाहन, ये नाम है राजकुमार का, जिमुत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, न याचते, न मांग करके, अपितु सह सांसारिक प्राणी नाम दुखानि अपाकरणाय, बल्कि संसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए, अपाकरणाय दूर करने के लिए वो उस कल्प वृक्ष से वर मांगता है, वरम याचते। यतो ही, क्योंकि लोक भोग्या भौतिक पदार्थ, क्योंकि लोगों के द्वारा भोगे जाने वाला जो भौतिक पदार्थ है, ठीक है ना, जो हमारा संसारिक जो पदार्थ है, जो संसार में जो यूज करने वाला पदार्थ है, वो वास्तव में जल के तरंग की तरह अनित्य है। जिस प्रकार से जल में उठने वाले जो तरंग होते हैं वो आते हैं और बुलबुला समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ये भौतिक पदार्थ भी नश्वर हैं। अस्मिन संसारे केवलम परोपकार है एवं, कहता इस संसार में केवल परोपकार ही जो है सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है, जो सदा रहने वाला है, जो अनश्वर है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। ये इसका परिचय था। अब आपका जो प्रश्न आएगा वो गद्यांश आगे से है, जिसे आपको देखना चाहिए। कहता अस्ति हिमवान नाम सर्व रत्न भूमि नगेंद्र। कहता है कि हिमवान मतलब हिमालय को कहते हैं। कहता है कि हिमालय कैसा है, सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों से युक्त जो भूमि वाला है। और क्या, नगेंद्र, नगा नाम इंद्र, पर्वतों का जो राजा हिमालय है, वो सभी रत्नों को समाहित करने वाली भूमि से युक्त जो हिमालय नाम का पर्वत था, पर्वतों का राजा हिमालय था। तस्य सानुः उपरि, तस्य हिमालयस्य, है ना, उस हिमालय के सानुः चोटी के ऊपर, सानु कहते हैं चोटी को, शिखर को, और सानु का रूप चला साधु की तरह, तो साधु के षष्ठी एक वचन में साधु होता है, उसी प्रकार से सानु हो गया। तो उसके चोटी के ऊपर विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, कहता है कंचनपुर नाम का नगर वहीं पर सुशोभित होता था। विभाति मतलब सुशोभित हो रहा था। कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर। तत्र, उस कंचनपुर नाम नगर में जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर जिमुत केतु नाम के जो विद्याधरपति का निवास था, ये आया है जिमुत केतु के लिए विशेषण बन करके, ठीक है ना। जिमुत केतु इति श्रीमान, ऐसा शोभायमान विद्याधरपति निवास करते थे। तस्य गृहोद्याने, गृहस्य उद्याने इति गृहोद्याने, यदि यहाँ पर संधि विच्छेद करिएगा तो गृह जुड़ उद्याने हो जाएगा, गृह जुड़ उद्याने, गृहोद्याने यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। तस् गृहस्य उद्याने, उनके घर के उद्यान में कुल क्रमागतः, कुलाद
प्रमाता आगतः, खानदानी जो मैंने पूरे कुल से चला आ रहा जो क्या था, कल्पतरु, खानदानी रूप से चला आ रहा एक कल्पतरु नाम का वृक्ष था, स्थित, वो उनके उद्यान में स्थित था, उनके घर के, उनके महल के बीच में उद्यान में स्थित था, ठीक है, जिसका नाम था कल्पतरु। कल्पतरु कहने से तात्पर्य है ऐसा तरु जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आप जो वर मांगते हैं उससे बढ़ चढ़ करके वो वृक्ष आपकी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करता है। तो ऐसा कल्पतरु उनके गृह उद्यान में, उनके घर के उद्यान में, महल के उद्यान में विद्यमान था, स्थित। स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य, वह राजा जिमुत केतु जो थे उस कल्पतरु को आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना करके, ठीक है ना, तत्प्रसादात उसकी कृपा से बोधिसत्वांश संभवम जिमुत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, उसके प्रसाद से, मतलब उस कल्पतरु के प्रसाद से उन्होंने बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुत वाहन नाम के पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है ना। जिमुत केतु नाम के उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई उसी कल्पतरु के प्रसाद से, आशीर्वाद से, ठीक है ना, उन्हीं की कृपा से। स जिमुत वाहन, यहाँ पर ध्यान देना है कि जिमुत केतु के पुत्र हुए जिमुत वाहन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिमुत वाहन राजपुत्र हो गए, ठीक है। तो जिमुत वाहन महान दानवीर, अब यहाँ पर जिमुत वाहन का मतलब राजा का, जिमुत केतु के जो पुत्र थे जिमुत वाहन, उनके विषय में बता रहा है कि वो कैसे थे, महान दानवीर, सर्वभूतानुकंपी, बहुत बड़े दानवीर, और क्या, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले, कृपा करने वाले थे, हुए, ठीक है ना। च अभवत तस्य गुण ही प्रसन्न, उनके गुणों से प्रसन्न होकर के, तस्य गुण ही प्रसन्न, स्वसचिव स्वसचिव जोड़ स्वसचिव ही जोड़ च, यहाँ पर स्व टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सचिव में तृतीया बहुवचन की विभक्ति है, सचिवैः जोड़ च, सचिवैः च। तो उनके गुणों से प्रसन्न और अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित, कौन, राजा, राजा जिमुत केतु, ठीक है ना। उन्होंने कालेन संप्राप्त यौवनम, संप्राप्त यौवनम जिसने युवावस्था को प्राप्त कर लिया है, समय के अनुसार, मतलब जिसकी अवस्था जो है वो जीवावस्था में पदार्पण कर चुका है, ऐसा कौन था, उनका पुत्र जिमुत वाहन, उसके लिए ये प्रयुक्त होकर के आया है। तो तम उसको, मतलब जिमुत वाहन को, युवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर उन्होंने स्थापित कर दिया, उन्हें अभिषेक कर दिया, है ना, राज्याभिषेक करा दिया, मतलब उनको उन्होंने राजा बना दिया। कदाचित कदाचित हितैषिनः पितृमंत्रिणः युवराज्य स्थितम तम जिमुत वाहनम उक्तवन्तः, कहता है कि कुछ उनके जो हितैषी थे, तो किस हितैषी, और जो पितृमंत्रिण, और जो पिता के मंत्री थे, जो हितैषी थे, उनके युवराज पद पर स्थित होकर के, होते हुए देख करके, तम जिमुत वाहनम, उस जिमुत वाहन को उन्होंने कहा, उक्तवन्तः, उक्तवन्तः मतलब कहा, किसने कहा, उनके जो मंत्री थे, मंत्रिण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मंत्रिण कर्तृपद है और उक्तवन्तः जो है यहाँ पर क्रियापद आया है, ये दोनों कर्तृपद और कर्तापद है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है या कर्ता का क्रियापद क्या है। तो उनके जो हितैषी, उनके मंत्री जो थे, उनके पिता के हितैषी थे, इसलिए पितृ शब्द का यहाँ देखिए प्रयोग है, पितृमंत्रिण, पिता के जो हितैषी मंत्री थे, हित चाहने मंत्री थे, वो युवराज पद पर स्थित उस जिमुत वाहन से उन्होंने उक्तवन्तः कहा, ठीक है ना। क्या कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम, यह जोड़ अयम, जो यह सर्वकामदः कल्पतरु, सभी कामद, सर्वकामदः सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह जो कल्पतरु है, जो तव उद्याने, तव जोड़ उद्याने, तवोद्याने, तुम्हारे उद्यान में स्थित है, स तव सदा पूज्य, वह सदा ही तुम्हारे द्वारा पूज्य है, मतलब सदा ही उसको, तुमको उसकी पूजा करनी है, उसको सम्मान देना है, उसको आदर के साथ रखना है। अस्मिन अनुकूले स्थिति, कहता है कि इसके अनुकूल होने पर, है ना, अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शकुनियात, कहता शक्रः जोड़ अपि, शक्रोपि, यहाँ पर संधि तोड़ेंगे तो हो जाएगा शक्रः,
शक्रों का ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा और अपि अलग हो जाएगा। शक्रः जुड़ अपि शक्रो अपि। शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है शक्र। तो शक्र भी जो है असमान हम लोगों को बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना। बाधितुम न शकुनियात, बाधितुम उन्हें हमारी कोई भी वो हानि नहीं पहुँचा सकते हैं, भले ही वो चाहे इंद्र क्यों न हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ये कल्पतरु हमारे फेवर में रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता है, चाहे वो साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। एतत् आकर्ण जिमुत वाहन चिंतित, यह सुनकर के जिमुत वाहन ने सोचा, क्या सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। मतलब अहो मतलब अरे, ईदृशम अमर पादपम, इस प्रकार के अमर पौधे को, है ना, जो कभी मरने वाला नहीं है, प्राप्य जुड़ अपि प्राप्यापि, प्राप्त करके भी पूर्वजों के द्वारा, पूर्व पुरुष ही मतलब पूर्व में जो पुरुष थे, मतलब उनके जो पूर्वजों के द्वारा हमारे तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, कहते हैं कि हमारे वैसे फलों को उन्होंने क्यों नहीं प्राप्त किया। मतलब जैसा फल चाहिए परोपकार से संबंधित, ठीक है ना, इसकी बात आगे वो बता रहा है। किंतु केवलम, लेकिन केवल कैश्चित एव कृपणैः और कश्चिदपि अर्थार्थितः, कहता लेकिन जो है केवल कुछ कृपणों के द्वारा, और कुछ उन कृपणों के द्वारा क्या मांगा गया, अर्थार्थितः, केवल धन की याचना की गई। अर्थ मतलब धनम और अर्थितः मतलब याचितः, मांगा गया, केवल धन ही मांगा गया, चूँकि वो केवल धन के भूखे थे। तत् अहम, इसलिए मैं, तत् जोड़ अहम तदहम, यहाँ पर भी संधि टूटेगी तो हो जाएगा तत् जोड़ अहम तदहम। अस्मात् कल्पतरु, इस कल्पतरु से अभीष्टम साधयामी, मैं अपने प्रिय इच्छाओं को मैं पूर्ण करूँगा, ठीक है। अभीष्टम मतलब जो प्रिय इच्छा है, आपकी जो अभीष्ट है, आपकी जो प्रिय इच्छा है, उसको मैं पूर्ण करूँगा, साधित करूँगा। इति ऐसा, एवं आलोच्य, ऐसा आलोच्य विचिन्त्य सोचकर, ठीक है ना, ऐसा सोचकर सह पितुः अंतिकम आगच्छत, वह पिता के समीप, अंतिकम मतलब समीपम, यहाँ पर अंतिकम शब्द का अर्थ समीपम, समीप आया। आगत्य च, और आकर के सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदित, और सुख से बैठे हुए उस पिता को एकांत में उसने निवेदन किया, कहा, क्या कहा अपने पिता से, तात, हे तात, त्वं तु जानासि, तुम तो जानते हो कि यत कि अस्मिन संसार सागरे, इस संसार रूपी सागर में, समुद्र में, ठीक है ना, आज शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, शरीर से लेकर के बाकी जितने सभी धन हैं, शरीर से लेकर के सभी धन, सभी जो है वो विचिवत, विचि कहते हैं तरंग को, लहर को, वेव को, ठीक है ना, जो नदियों में, समुद्रों में जो उठने वाली जो लहरें हैं, जो तरंगे हैं, उसको विचि कहते हैं। तो कहते हैं विचिवत, उस लहरों के समान है, और क्या है वो, चंचलम, वो चंचल है। जिस प्रकार से लहर जो उठती है फिर वो लहरें जो है वो समाप्त हो जाती हैं क्षण भर में ही, उसी प्रकार से ये शरीर और ये जो धन है वो भी कुछ पल के बाद फिर ये समाप्त होने वाला है। एकः परोपकारः एव, इसलिए केवल एक परोपकार ही एक ऐसा इस संसार में ऐसी वस्तु है जो अनस्वरः, जो अनस्वर है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। जो युगांतर पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युग युगांतर तक, लंबे समय तक जो है यश को फैलाते रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें परोपकार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तत्, इसलिए अस्माभि ईदृशः कल्पतरु किमर्थम, तो इसलिए जो है हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के कल्पतरु, ईदृशः मतलब ऐसे, कल्पतरु किस लिए, ठीक है ना, किस लिए रक्षते, किस लिए उनकी रक्षा की जा रही है। यश्च पूर्वैः अयम, पूर्वैः जुड़, यहाँ पर देखिए पूर्वैः अयम है तो पूर्वैः जुड़ अयम, यहाँ पर र टूट करके विसर्ग हो जाएगा, तो यही जुड़ च, यश्च पूर्वैः जुड़ अयम पूर्वैः अयम, कहता है कि जिन पूर्वजों के द्वारा मम मम, यह मेरा है, यह मेरा है, इति आग्रहेण रक्षित, यह कह करके, यह आग्रह करके इसकी रक्षा की गई कि यह वृक्ष जो है मेरा है, इससे मैंने ये चीज़ प्राप्त किया, इस प्रकार से। ते इदानीं कुत्र गताः, वे इस समय कहाँ गए, ठीक है ना। तेषां कस्य अयम, उनमें से यह किसका है, कस्य अयम, कस्य मतलब किसका, अयम मतलब यह, मतलब यह जो वृक्ष है वह किसका है, मतलब सभी के सभी तो चले गए, ये वृक्ष किसी का नहीं रहा, ये जो कल्पतरु वृक्ष है तो किसी का नहीं रहा, सब के सभी मर करके इस लोक से सीधा
गए। ठीक है, तो ये कहा कि उनमें से ये किसका है? अस्य वा केते, अथवा अस्य, इसका जो है वे कौन है, ते के, इसका वे कौन है, मतलब उनसे इसका क्या नाता रहा, इस वृक्ष के साथ उनका क्या नाता रहा, न उनका ये कुछ है, न ये वृक्ष उनका रहा, मतलब ये इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहा। ठीक है, तस्मात्, इसलिए परोपकारई एक फल सिद्धये त्वत् आज्ञया इमं कल्प पादपम आराधयामि, इसलिए मैं चाहता हूँ, तस्मात् मतलब इसलिए, परोपकारई है ना, परोपकार जोड़ एक फल सिद्ध है, परोपकार रूपी एक फल की सिद्धि के लिए ही त्वत् आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम, इस कल्प वृक्ष को मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी मैं आराधना करना चाहता हूँ, जिससे कि परोपकार रूपी कार्यों को सिद्ध किया जाए। ठीक है ना, यहाँ पर आप तोड़ेंगे तो देखिएगा परोपकार जोड़, यहाँ पर तोड़ेंगे तो जाएगा परोपकार जोड़ एक फल सिद्ध है, यहाँ पर वृद्धि संधि है, और के बाद एक को ए हो गया है ना, तो परोपकार जोड़ एक फल सिद्ध है, पर जोड़ उपकार, परोपकार। ठीक है, तो आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प पौधे को, इस कल्प तरु की मैं आराधना करूँगा। अथ, इसके बाद पिता के द्वारा, तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमुतवाहन कल्प तरुम उपगम उवाच, इस प्रकार पिता के द्वारा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, तथा तथैव, है ना, ऐसा आज्ञा प्राप्त करके, अभ्यनुज्ञातः, पिता की आज्ञा प्राप्त करके, वह जिमुतवाहन, स जिमुतवाहन कल्प तरुम उपगम्य, कल्प तरु के समीप जा करके, उपगम्य समीपम गत्वा, उपगम लेप, है ना, यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय तोड़ेंगे तो हो जाएगा उपगम लेप ना, उपगम में, वाचक, कहा, क्या कहा, देव, हे देव। अब वो जो है जिमुत वाहन उस कल्प तरु के पास जाकर के उससे प्रार्थना करता है, और प्रार्थना के क्रम वो कहता है कि हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामः पूरिताः, तुम्हारे द्वारा जो है हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण किया गया, जो उनकी जो कामनाएं थीं, सारी कामनाओं को, इच्छाओं को आपने पूर्ण किया है। तन ममैकम कामम पूरय, इसलिए आप भी क्या करें, तत्, आप भी जो है इसलिए, मम एकम, मेरी एक जो है कामना को आप पूरा करें। यहाँ पर देखिएगा तत् जोड़ मम जोड़ एकम, यहाँ जब संधि करेंगे तो 3 शब्द इससे निकलेगा, तत् जोड़ मम जोड़ एकम, तन ममैकम। ठीक है ना, ये सब एग्जाम में पूछता है आपको, तो तन ममैकम कामम पूरय, आप हमारी कामना को पूर्ण करें। यथा, जैसे कि पृथ्वीम अदृद्रताम पश्यामि, जिससे कि मैं इस पृथ्वी को, अदृद्रता मतलब दरिद्रता से रहित, गरीबी से रहित, है ना, मतलब अमीर के रूप में मैं पश्यामि, देखना चाहता हूँ। तथा करोतु देव, हे देव आप वैसा ही कर दीजिए, मतलब इस हमारे इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब या दरिद्र नहीं रहे, दरिद्रता से रहित कर दीजिए इस पृथ्वी को, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। इसने प्रार्थना किया उस कल्पतरु से। एवं वादिनी जिमुत वाहने, जिमुत वाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तस्त्वया एषः अयम यतो अस्मि, त्यक्तः जोड़ त्वया, यहाँ पर तोड़िएगा तो 2 शब्द आएगा, त्यक्तः जोड़ त्वया, त्यक्तस्त्वया, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषा अहम, मैं अब जो हूँ, मैं यह, यातो अस्मि, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये वृक्ष से, इति वाक्य तस्मात् तरोह उद्भूत, इस प्रकार की जो वाक मतलब वाणी जो है, तस्मात् तरोह, उस तरु से, उस वृक्ष से, उद्भत उत्पन्न हुई, आवाज़ आई, मतलब उस वृक्ष से इस प्रकार की आवाज़ आई कि तुमने हमारा परित्याग कर दिया है, त्याग कर दिया है, तो लो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यातो अस्मि, यातः जुड़ अस्मि, यातो अस्मि, एसह जोड़ अहम, एसो अहम, है ना, ये आपके इसमें संधि विच्छेद वाले पद हैं। यह कह करके वृक्ष वहाँ से क्षणेन च सह कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि च, कहता क्षण भर में ही वह जो कल्पतरु है वो आकाश की ओर उड़ चला, है ना, समुत्पत्य उड़कर, और भुवि उस भूमि पर, है ना, तथा वसुनी, उसी प्रकार के धनों की वर्षा, रत्नों की वर्षा, वसु मतलब होता है धन, रत्न, तो सभी प्रकार के रत्नों की और धनों की उन्होंने वर्षा कर दी। और वर्षत किसने, उस कल्प तरु ने उस पृथ्वी पर, भूवि मतलब भू शब्द है सप्तमी एक वचन, भूमि, भूमि मतलब भूमि पर, तथा मतलब जैसा उसने मांग किया था उस जिमुतवाहन ने, उसी प्रकार की उसने वर्षा कर दी। यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत, जिससे कि कोई भी वहाँ पर
को जोड़ अपि, यहाँ दिया कह जोड़ अपि हो जाएगा, कह प्लस अपि को अपि, है ना। कोई भी जो है दुर्गतः निर्धनः गरीब न आसित, वहाँ नहीं रह गया, ठीक है। ततः तस्य, ततः जोड़ तस्य, ततस्तस्य, ततः इसलिए उस, और इस प्रकार से जो है तस्य जीमुत वाहनस्य, उस जीमुत वाहन की सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों के, सभी प्राणियों की अनुकंपा से, है ना, सभी प्राणियों के आशीर्वाद से, अनुकंपा से, सर्वत्र सभी जगह यश प्रथितम, उसके यश जो है फैल गए। कहने का तात्पर्य ये है कि कल्पतरु आकाश में उड़ करके वहाँ पर बहुत ही उसके इच्छा अनुसार रत्नों की उसने वर्षा की, और उससे ऐसा हुआ कि कोई भी उनके राज्य में कोई भी निर्धन या गरीब नहीं रहा, और इस प्रकार से सभी जीव प्रसन्न हो गए, सभी प्राणी, वहाँ रहने वाली जो जनता है प्रसन्न हो गई, और उन सब की कृपा से जो है उनका जो यश है वो चारों तरफ फैल गया जीमुत वाहन का, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने उस कल्पतरु से उन्होंने परोपकार की मांग की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस चैप्टर से, इस अभ्यास से जो कल्पतरु जो दिया गया, इससे यही हमें शिक्षा मिलती है कि जो भौतिक सुख हमें प्राप्त होता है ये क्षणभंगुर होता है, ये शरीर के साथ साथ ये सभी भी नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति यहाँ से मृत्यु के पश्चात कहाँ चला जाता है कोई नहीं जानता, कोई इसको याद भी नहीं रखता। लेकिन आपके द्वारा किए गए जो अच्छे कर्म होते हैं, लोगों के लिए किया गया जो भलाई होता है, उसी को लोग याद करते हैं, और उसी के लिए आपका नाम जो है अमर हो जाता है। तो चलिए आज के इस क्लास में इस चैप्टर को यहीं हम आज रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट नए लेसन के साथ आपसे हम भेंट करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।